दिया गया ना आपको बाबरी मस्जिद को प्रूफ करने के लिए कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। मंदिर मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति नहीं मिली, मस्जिद के नीचे और कोई साजिशें नहीं रची गई, फिर भी आपने हमारी मस्जिदें हड़प कर ली। क्यों? इसलिए कि आपने सोचा कि इस देश के अंदर में हिंदू ज्यादा है, अगर हिंदुओं के खिलाफ फैसला होगा तो आग लगेगी। पुरअमन कौम अगर कोई है तो मुसलमान है, अगर मुसलमानों के खिलाफ भी फैसला होगा तो मुसलमान मान लेंगे, क्योंकि मुसलमान तशद्दुद परस्त नहीं होते, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ फैसला हुआ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लग गए, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे कि 500 साल पहले मंदिर था और इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। 2-2 घंटे में सर्वे भी हो जाता है और 2 घंटे में जनाब उनको कुछ मिल भी जाता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर किसने बनाया जी? मंदिर तोड़कर मस्जिद जी बाबर बादशाह। बाबर कौन था जी? मुसलमान। मुसलमान किसको बोलते हैं? जो कुरान और शरीयत को मानता है। और कुरान और शरीयत में क्या इजाजत है किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की? बिल्कुल इजाजत नहीं है। जब इजाजत नहीं है तो फिर बाबर ने ऐसा क्यों किया? पता चला कि बाबर ने ऐसा किया ही नहीं है। वो मस्जिद जो आलीशान है, उस मस्जिद को देखकर पेट में दर्द हो रहा है वहां पर कुछ राजनेताओं को, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को। इसीलिए वो कह रहा है कि हमारा जो कलयुग में कल के अवतार आएगा, नराशन संवाजिनम वाजदनी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। कलयुग में कल के अवतार कहां आएगा? संभल में, मंत्र में है संभल गराम गुख्य समराह मनय सकहा तमण। संभल में आएगा, संभल में कल के अवतार। तो ये मुरादाबाद वाला संभल समझ बैठे, मुरादाबाद में जो संभल है, मंत्र में क्या है? संभल गराम है, शाह से संभल है, और मुरादाबाद में सीन से संभल है। देयर इज क्वाइट डिफरेंट है ना, जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। और ये समझ लीजिए कि मंत्र में तो कहा गया कि संभल में आएंगे, कहां लिखा मंत्र में कि मुरादाबाद वाले संभल में आएंगे? मंत्र में तो लिखा है संभल गराम अमन की जगह बराहमणयस ऊंचे खानदान। अब जरा बताओ कि संभल गराम के अंदर में ऊंचा खानदान कौन है? वहां पर चौधरी भी है, वहां पर तेली भी है, और वहां पर पता नहीं ब्राह्मण है कि नहीं है। ब्राह्मण तो है ही नहीं संभल के अंदर। और कल की अवतार जो अवतार लेंगे, हिंदू भाइयों का अकीदा है उनका, हिंदू भाई कहते हैं कि अंतिम जमाने में बुराई ज्यादा होगी, इस बुराई के खात्मे के लिए अंतिम अवतार लेंगे और अंतिम अवतार की जगह होगी संभल। और ये मुरादाबाद वाला संभल समझ रहे हैं, चूंकि मंत्र में है शंभल गराम गुख्य सबराह मन ऐसा गहा तमन। तो मंत्र में जो शंभल है वो शाह से शंभल है, शाह शय शंभल। शंभले विष्णु यशसो गरे प्रातुर्वैवामहम सुमत्यानि था वैष्णवम। ये है मंत्र के अंदर जो पुराणों में कहा गया। और जो मुरादाबाद में सीन से संभल है, मुरादाबाद के संभल का मतलब हिफाजत, सुधर संभल कर चलो, उससे है ये संभल, हिफाजत से चलो। और मंत्र में जो शंभल है उसका मतलब अमन की जगह, अमन की जगह, अमन यानी जहां को कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, उसका मतलब है शंभल में, उसके लिए कहा गया। लेकिन यहां पर कुछ वकीलों ने, कुछ नेताओं ने कहा कि शंभल में तो कोई मंदिर है ये नहीं है, तो कल के अवतार मंदिर में आएंगे कैसे? कोई मंदिर नहीं है तो मस्जिद में कैसे आएंगे? इसीलिए आज केस करो, 50 साल के बाद तो ये मंदिर हमारे हक में फैसला होगा। 50 साल के बाद इस मस्जिद को तोड़कर हम मंदिर बनाएंगे और इसी मंदिर के ऊपर कल के अवतार लेगा। ये सारी बेवकूफी है कि नहीं? ये सारी जिहालत है कि नहीं? बिल्कुल जिहालत और बेवकूफी है। पहली बात तो मुसलमानों का ये फैसला सुन लो, मुसलमानों का नहीं, शरीयत का फैसला। किसी मंदिर को तोड़कर या किसी नाजायज और हड़प की हुई जमीन पर दुनिया के अंदर कहीं पर भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये फैसला सुन लो। अगर अकबर बादशाह या बाबर बादशाह ने ऐसा कराया था तो दलील पेश कर दीजिए। भारत के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, टोटल मस्जिदों को तोड़कर शहीद करके आपके नाम में लिख देंगे। लेकिन क्या साबित कर सकता? नहीं कर सकते। दिया गया ना आपको बाबरी मस्जिद को प्रूफ करने के लिए कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। मंदिर मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति नहीं मिली, मस्जिद के नीचे और कोई साजिशें नहीं रची गई। फिर भी आपने हमारी मस्जिदें हड़प कर ली क्यों? इसलिए कि आपने सोचा कि इस देश के अंदर में हिंदू ज्यादा है, अगर हिंदुओं के खिलाफ फैसला होगा तो आग लगेगी। पुरअमन कौम अगर कोई है तो मुसलमान है, अगर मुसलमानों के खिलाफ भी फैसला होगा तो मुसलमान मान लेंगे, क्योंकि मुसलमान तशद्दुद परस्त नहीं होते, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ फैसला हुआ। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कहीं पर दंगा नहीं किया, कहीं पर फसाद नहीं किया। पूरे भारत में कितनी मस्जिदें? 8 लाख मस्जिदें। 8 लाख में से 8 मस्जिद को कोई मायका लाल नहीं बता सकता कि इस मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने यह बात नहीं बताई, हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती। नबी तो 1458 साल पहले आए थे, लेकिन आज भी हमारी शरीयत तो जिंदा है ना, आज भी हमारा कुरान मौजूद, आज भी अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद। इसीलिए आज भी मसला कहता है किसी नाजायज जमीन पर, किसी हड़प की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। नाजायज और हराम है ये तुहमत लगाना, बिल्कुल बेबुनियाद है कि भारत के अंदर जो 3000 मस्जिदें हैं वो मंदिर तोड़कर बनाया गया। ये सिर्फ एक राजनीति चमकाने का एक मुद्दा है। कुछ लोग राजनीति को चमकाते हैं हिंदू मुसलमान करके और कुछ नहीं। वो तो हनुमान चालीसा पढ़ लेता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। रात को जब हम सियालदा से हम निकले, जो टैक्सी हमने किया, उस टैक्सी के अंदर में सुबह सुबह यही चलाया हुआ, यही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। मैंने ड्राइवर से पूछा, हमने कहा कि अंजनी पुत्र पवन सुतनामा का मतलब पता है आपको ड्राइवर साहब? बोला नहीं। हमने कहा क्यों सुबह सुबह चलाए हुए 4 साढ़े 4 बजे? बोला क्या मौलाना साहब सुबह है, हम जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे हम ईश्वर को करीब करते। हमने कहा कि रामचरित्र मानस पढ़ने से ईश्वर करीब नहीं होता, भूतवा भगाने वाला मंत्र है, भूत भगाने वाला मंत्र है। बोला ईश्वर किससे करीब होगा? हमने कहा कि हम तो कुरान और हदीस की बात तो बोल नहीं सकते उनको वहां पर, लेकिन कुरान और हदीस ही का मैसेज जो मंत्र में था हमने वो बताया। हमने उनको साफ कहा, हमने कहा कि के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर जान विचार तोषा, परमात्मा का नाम लीजिए। बोला परमात्मा में से किसका नाम ले? हमने कहा कि सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए। बोला कैसे? हमने कहा मंत्र कुछ याद है? बोला नहीं है। हमने कहा कि सूरह फातिहा पढ़ सकते हो, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सब कुछ करने के बाद तब क्या बोलता? मौलाना मेरा नाम तो सादिक अनवर है। हमने कहा गधा आदमी तुम्हारा नाम इतना है तो पहले क्यों नहीं बताया? हमने कहा फिर ये हनुमान चालीसा क्यों लगाया हुआ? बोला क्या हजरत मैं तो ड्राइवर हूं, गाड़ी हमारा दोस्त सचिन है उसकी गाड़ी। हमने कहा तो तुम कुरान सुनो। तो उसकी गाड़ी में हमने देखा कि एक तरफ तो भगवान की तस्वीर है और एक तरफ मक्का मदीना की तस्वीर है। हमने कहा ये अच्छा, सबसे बड़ा सेक्युलर तुम ही हो, इतना तो मोदी भी नहीं है। हमने कहा चलो कम से कम जो तुम सुन रहे हो मंत्र, तो ये मंत्र मत सुनो, तुम सूरह फातिहा लगाओ, तुम कुरान लगाओ। बोला मौलाना होगा नहीं, वो हमसे जरा आप ही सुनाइए। तो उसके बाद हमने उसको 1-2 सूरतें पढ़कर सुनाई 2-3 सूरतें मैंने उनको पढ़ करके सुनाई। बोला बहुत अच्छा लगा। हमने कहा इसको लोड करो, तुम मोबाइलों में लोड करो। जैसे तुम कहाँ से निकाल कर जाए हनुमान चालीसा? हमने कहा हनुमान चालीसा हिंदू भाई के यहाँ अकीदा है, वो जब पढ़ते हैं जब उनके यहाँ कोई परेशानी आती, यानी अगर उनके घर में कोई बता देगा आपके घर में जिन्नात है, आपके घर में भूत है, आपके घर में आत्मा है, तो सबसे पहले जो जुमला निकलेगा हमारे हिंदू भाइयों के मुंह से वो यही जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यही पढ़ते हैं। वो उनका अकीदा कॉन्सेप्ट है। तो बहरे कैफ, तो पहले नंबर पर क्या काम करना है? नमाज पढ़ना। चूंकि नमाज दीन का एक अहम फरीजा, ईमान के बाद सबसे पहली ड्यूटी नमाज की। नमाज के लिए मालदार होना जरूरी है? नहीं। नमाज के लिए क्या पैसा, ये क्या बोलते हैं,
बड़ा होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है। मर्द हो क्या औरत हो, लड़का हो लड़की हो, कोई अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, चौधरी हो कि तुर्रम खां हो, अंसारी हो, शेख हो, पठान हो, कोई भी हो, बंगाल का, बिहार का, झारखंड का, उड़ीसा का, कोई भी हो, सब पर नमाज इक्वल फर्ज है। ऐसा नहीं कि बंगाल का कोई मुसलमान होगा तो 5 वक्त की नमाज फर्ज, बिहार का मौलाना अब्दुल्ला होगा तो 4 ही वक्त का फर्ज, ऐसा नहीं है। हम सफर करते हैं, हमारी नमाजें बहुत कज़ा होती, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम पहुंचकर पढ़ लें, या सफर में जुगाड़ मिलता है तो वहां पढ़ लेते। जैसे हमारी सुबह की फ्लाइट है, यहाँ से डायरेक्ट हम बेंगलुरु निकलेंगे, बेंगलुरु के अंदर जो वहाँ एयरपोर्ट है वहां पर प्रेयर रूम है, हैदराबाद में प्रेयर रूम है, आपके कलकत्ता में नहीं है। हमने फीडबैक पे लिखा है एयरपोर्ट पे, आपके कलकत्ता के एयरपोर्ट के लिए हमने कहा कि एट दिस एयरपोर्ट शुड बी प्रेयर रूम, यहाँ होना चाहिए एक इबादत की जगह वहां पर। तो एक कोने में हम पढ़ने लगे तो एक अधिकारी आकर, एक पुलिस वाला आकर बोला कि यहाँ मत पढ़िए, थोड़ा और अंदर जाके पढ़िए। हमने कहा कि सर यहाँ बना ना दीजिए आप लोग, इसलिए कि जैसे जहां मंदिर जरूरी, जैसे मंदिर के नीचे मंदिर जरूरी है,